राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं जुलाई के दूसरे सप्ताह से शुरू होने जा रही है। परीक्षाओं को लेकर तैयारियां चल रही है। माना जा रहा है कि 13 जुलाई से परीक्षाएं दोबारा से शुरू होगी, जिसमें सेंटर्स पर सैनिटाइज के साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी होगी। परीक्षा को लेकर कुलपति आर के कोठारी से बात की हमारे संवाददाता अनिल सेन ने। एग्जाम्स को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, फिर चाहे बोर्ड की एग्जाम हो या फिर विश्वविद्यालयों की एग्जाम। खासतौर से हम आज बात करेंगे विश्वविद्यालयों के एग्जाम को लेकर कि आखिरकार क्या तैयारियां हैं, किस तरह से सेंटर भी बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि डिस्टेंस का यहाँ पर मामला है, और मास्क वगैरह क्या स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य होगा और सेंटर की क्या कुछ स्थितियां होंगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति आर के कोठारी जी हमारे साथ में हैं। उन्होंने कल बैठक भी ली थी और सेंटर्स की तैयारियों को लेकर समीक्षा भी की थी। कोठारी साहब, क्या कुछ रहेगा क्योंकि कोरोना के बाद में एग्जाम कराना कुछ कठिन भी लग रहा है? देखिए, हमारी परीक्षाएं तो वैसे कोरोना के पहले फरवरी के लास्ट वीक से शुरू हो गई थी अंडर ग्रेजुएट की, और 19 मार्च तक लगभग 25 से 30% परीक्षाएं अंडर ग्रेजुएट की पूरी हो चुकी थी। और उसके बाद कोरोना के कारण लॉकडाउन लागू हो गया, और अब उस राज्य सरकार ने समिति बनाई थी मेरे संयोजन में, हमने रिपोर्ट दी और मुझे खुशी है कि सरकार ने उसको पूरा का पूरा जो के त्यों स्वीकार किया। जुलाई के दूसरे सप्ताह से परीक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी, और चूंकि आप जानते हैं कि कोविड महामारी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक हो गया है, तो वर्तमान में हमारे 160 सेंटर्स हैं, 1.25 लाख के आसपास पीजी के स्टूडेंट हैं, 4 लाख के आसपास यूजी के। तो जो सूचना हमने सेंटर से मांगी कि 2 गज की दूरी के आधार पर आप कितने छात्रों को अकोमोडेट कर पाओगे, तो 160 केंद्रों से हमें जो सूचना मिली उसमें करीबन 3,20,000 विद्यार्थी हैं, वो इसी में एडजस्ट हो जाएंगे। रही सब प्रश्न रहा 80,000 स्टूडेंट्स का, तो उसके लिए हमने 15 दिन पहले जो नए सेंटर्स लेना चाहते हैं उनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन हमें मिल गई। सेमेस्टर की जो स्कीम है वो हमारे कैंपस में और 2 और जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं, कनोडिया और सेंट जेवियर, उसमें चलती है। तो ऑड और इवन सेमेस्टर चलते हैं। इस वक्त इवन थे 2nd और 4th। तो जो जानकारी विभागाध्यक्षों से ली है, लगभग 50% कोर्स पूरा हो गया है, और रहा जो 50%, तो 16 जून को जब विश्वविद्यालय खुल जाएगा तो ऑनलाइन टीचिंग करा के जून के आखिर तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक उनकी क्लासेज है वो पूरी कोर्स पूरा करा दिया जाएगा। कोविड के दौरान ये एग्जाम हो रही है, प्रशासनिक अधिकारी जो वहाँ पर लगेंगे, जो टीचर वहाँ पर लगेगा, कॉपी वगैरह में कई बार कहते हैं कि कागज की है, तो वो क्या सैनिटाइज होंगी, तो इन तमाम सिक्योरिटी व्यवस्था कैसी रहेगी? जो स्टाफ वहाँ पर लगे उसको भी पहले इसके लिए जो कॉपियाँ वगैरह यहाँ से जब जाती हैं सैनिटाइज होकर के जा रही हैं, और जब आएंगी परीक्षकों के पास वापस जाएंगी, जब कोडिंग के लिए जाती हैं, फाइनल पैकेट बनते हैं, तो उन पैकेट्स को सैनिटाइज किया जाता है, और पूरी सावधानी बरती जाती है कि किसी भी तरह का संक्रमण है इनके माध्यम से नहीं हो, किसी भी तरह से। ये पूरी सावधानियां, एहतियात हम बरतते हैं। सेंटर पर भीड़ भाड़ नहीं हो, वो भी आते समय जरूर 1 घंटे का आधे घंटे का समय रहता है, स्टूडेंट पहले भी आ जाता है। जाते समय किस तरह से छोड़ेंगे उन लोगों को, क्योंकि एक साथ अगर छूटते तो वो तो ये आप सही कह रहे हैं कि आते समय तो एक एक करके स्टूडेंट आते हैं, और उसमें भी हम वहाँ पूरा प्रयास करेंगे कि वो जरा आधा घंटा पहले पहुँचने के लिए कहा जाता है, लेकिन इसमें हो सकता है समय थोड़ा में बढ़ाना पड़े, या तो ये व्यवस्था हो सकती है या एंट्री के पॉइंट ज़्यादा किए जा सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हैं वो एक कम टाइम में आ जाएं। तो इसका मैकेनिज्म हम डेवलप कर लेंगे, और उसी के अनुरूप जो सेंटर्स हैं उनको निर्देशित कर दिया जाएगा। सेंटर पर खासतौर से इंतजाम सैनिटाइज के स्टूडेंट को लेकर आना पड़ेगा, मास्क जो है वो भी स्टूडेंट घर से लगा के आएगा, तो ये इन चीज़ों के लिए क्या कुछ गाइडलाइन है? देखिए, मास्क के बारे में तो सरकार के दिशा निर्देश है, बिना मास्क के तो बाहर निकल ही नहीं सकते, इसलिए मास्क तो स्टूडेंट को लगा के आनी पड़ेगी। और जहाँ तक सैनिटाइजर का प्रश्न है वो हम प्रोवाइड वहाँ पे कर देंगे, या तो सेंटर प्रोवाइड करे, नहीं तो विश्वविद्यालय कर देगा। और इसके साथ ही जो थर्मल स्कैनर मशीनें हैं वो हम रखाएंगे, और सेंटर्स को सैनिटाइज किया जाएगा। हर दिन परीक्षा जब हो जाएगी तो उसको सैनिटाइज भी किया जाएगा। एग्जाम डिले हुई तो रिजल्ट डिले हो रहा है, कब तक लगता है आपको कि इनके परिणाम जो है जल्दी से जल्दी हों, और उसकी तैयारी कैसी? देखिए, ये परीक्षा जो 3rd ईयर और खास करके जो पीजी फाइनल है उनके लिए अब कोशिश यही करेंगे कि सेंट्रल असेसमेंट की व्यवस्था की जाए, जिससे कि परीक्षा परिणाम समय पर आ जाए। और मुझे लगता है कि जो क्लासेज हैं रेगुलर वो 1 सितंबर से लगाई जा सकती हैं, और परीक्षाएं समय पे हो। जो नुकसान 2 महीने का होगा
तो प्रारंभ से ही एक्स्ट्रा क्लासेज वगैरह लगाने की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, जिससे कि अगले सत्र को किसी भी तरह से डिस्टर्ब होने से या व्यवधान होने से रोका जा सके। आपके कुमार जी तो कुलपति थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के, बता रहे थे कि किस तरह से अगले सत्र की तैयारियां भी हैं। एग्जाम तो करवाई जाएंगी, जल्द से जल्द उसका रिजल्ट भी जारी यहाँ पर होगा, लेकिन अगला सत्र प्रभावित नहीं हो। एक्स्ट्रा क्लासें यहाँ पर लगाई जाएंगी। हालांकि सत्र जरूर डिले हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव स्टूडेंट की पढ़ाई पर नहीं पड़े, इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सहयोगी शाम जहांगीर के साथ अनिल सेन। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।